देखिए, जो सीता का अपहरण किया जाता है कितनी उम्र में किया जाता है पता है आपको? आपका नाम अनूप है, आपको पता है? 18 वर्ष की आयु थी। और उस टाइम जब वो सीता का हरण करता है तो रावण से वो कहती है सीता कि मुझे जो है मतलब ये है कि 12 वर्ष हो गए एक पति के साथ रहते हुए, मैं किसी की धर्म पत्नी हूं, मैं अब तुम्हारी नहीं हो सकती। ये चीजें जब होती है तो अब ये लगाइए, जब 18 वर्ष की आयु में अगर वो कहती है कि मैं 12 वर्ष से रह रही हूं तो उसकी उम्र कितनी होगी? 6 साल होगी ना। तो इस तरह से तो उनपे भी अंकुश उठाइए, उनपे भी उंगली उठाइए। आप क्या कहते हैं? बात सुनिए, आप सुनिए ना, आप सुनिए। नहीं 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 नहीं, सवाल नहीं उठा रहा। मैंने क्या कहा कि आप उन पे उंगली उठाइए। इस तरह से तो आप उन पे उंगली उठा रही हैं। इस तरह से तो मैं बता रहा हूं, मैंने उंगली नहीं उठाई। मैंने कोई, देखिए बात सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए। बलात्कार का मतलब क्या होता है? आप बता, क्या होता है? आप बता दो। मतलब क्या, अगर 50 साल की औरत से कोई अगर जबरदस्ती करेगा तो वो बलात्कार नहीं होगा क्या? यही चीज हो रही है ना। 9 साल की उम्र या 13 साल की उम्र, आप ये कह रहे हो ना 9 साल की उम्र, तो 9 साल की उम्र अगर आप किसी के साथ निकाह कर रहे हैं तो वो चीज गलत नहीं होती। इस तरह से मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ, जिस तरह से कि सीता ने जो है शादी की। आप सुनिए, आप सुनिए। और सीता जी की जो बहन थी उर्मिला, जिन्होंने की लक्ष्मण से शादी की, एक ही दिन शादी हुई, तो वो छोटी बहन थी, तो उनकी तो उम्र और कम हुई। तो आप तो फिर उन पे सवाल उठाएंगे इस तरह से। मोहम्मद साहब के विषय में नूपुर शर्मा ने कहा, मैं पहली बात कहता हूं कि बिल्कुल गलत कहा, अच्छा नहीं कहा, अच्छे शब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं किया, गलत शब्दों का प्रयोग किया। और नबी साहब को उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो बहुत बड़ी गुस्ताखी हुई, जो कभी माफ़ नहीं हो सकती है, जो हमारे पूरे विश्व के स्तर पर फ़र्क पड़ा है। वो बात अलग है। पर एक बात कहना चाहता हूँ, जिनके भी जहन में, जिनके भी दिमाग में मोहम्मद साहब के प्रति गंदगी भरी हुई है, वो एक बात समझ लें। पहली बात तो नबी हैं, देवता हैं, अवतार हैं, सबके बराबर है। नबी साहब की उम्र कुछ भी रही हो, आयशा की उम्र 6, 7 साल, 8 साल, 9 साल की रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक तो वो बेसहारा थी तो उनको सहारा दिया गया। भगवान कृष्ण ने 16,100 नारियों को जो बेसहारा थी उनको सहारा दिया था। मोहम्मद साहब ने भी कुछ माता बहनों को सहारा दिया था, उसमें आयशा भी थी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आयशा की उम्र कितनी भी रही हो, पर तो मुझे इस शब्द को खुल के नहीं कहना चाहिए। उन्होंने उनके साथ उस समय हम बिस्तरी नहीं की, हम बिस्तरी तब की जब वो 16 साल से ऊपर हो गई थी। इन शब्दों को इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि माता बहन भी सुनती हैं, पर जितने भी हिंदू हैं वो सुन लें अच्छी तरह से, मुसलमान हैं सुन लें, पूरे विश्व के लोग सुन लें इस बात के लिए। मैं संत युवराज दावे को कह रहा हूँ कि मोहम्मद साहब पवित्र हैं और उन्होंने सदैव मानवता को एक किया है। और आयशा से शादी उस समय कितनी भी उम्र में शादियाँ हो जाती थी, 6, 7, 8 साल की उम्र में, पर हम बिस्तरी जो होती थी, मैंने अपने ज़माने में भी देखा है, यहाँ छोटी उम्र में शादियाँ हो जाती थी, पर 10, 12 साल, 7 साल के बाद गौना होता था। जैसे हिंदुओं में गौना कहते हैं, मुसलमानों में हम बिस्तरी कहते हैं, जो पति पत्नी का संबंध बनता है। तो संबंध जो बना था वो 16 साल से 17 साल से ऊपर की जब हो गई थी आयशा, तब बना था। इसलिए मैं इसे जायज़ ठहराता हूँ, ये नाजायज़ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन्होंने अपशब्द और गुस्ताखी की है मोहम्मद साहब के प्रति, उन सब लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मोहम्मद साहब बहुत नेक, एक जो कि नबी थे, परमात्मा के अंश अवतार थे। तो फिर मैं कहूँगा उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। उनकी उम्र जो भी रही हो, परंतु आयशा के साथ हम बिस्तरी तब हुई थी, दावे के सहित कहता हूँ, जब वो बालिग हो गई थी और जब वो नियम के अनुसार जो कि हम बिस्तरी करने योग्य हो गई थी। धन्यवाद। मैं संत युवराज, मेरा नंबर है 9927404606। नमस्कार।